मैंने क्या बोला? लेट्स डू इट नाउ। हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा वीडियो हुआ स्टडी से रिलेटेड नहीं है, लेकिन हाँ आपको लाइफ लेसन्स जरूर मिलेंगे यहाँ से। और हम आचार्य चाणक्य के उन लाइफ लेसन्स को जोड़ेंगे आपके दैनिक जीवन से, अभी के लाइफ से, अभी के सिनेरियो से। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। देश का हर तबका या विश्व का हर तबका परेशान है, चाहे वो पेरेंट्स, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे छोटे उद्योग हो, चाहे प्राइवेट टीचर हो, कोई भी हो, सब परेशान है। तो अभी क्या कर सकते हैं? हम एक कहानी से समझेंगे। वो आचार्य चाणक्य की कहानी होगी जो अपने चंद्रगुप्त, अपने शिष्य चंद्रगुप्त को बताते हैं। आप सबको पता होगा चंद्रगुप्त, आचार्य चाणक्य और धनानंद। धनानंद को गद्दी से हटाने के लिए आचार्य चाणक्य ने प्रण लिया था और चंद्रगुप्त को अपना शिष्य बनाया था और उसी के द्वारा वो विजय प्राप्त किया था। तो ये चंद्रगुप्त का जो मेन लक्ष्य था वो था कि धनानंद को मारना। एक बार एक युद्ध में उसके सामने धनानंद था, लेकिन आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त को आदेश दिया कि वो पीछे हट जाए, अभी सही समय नहीं है उसे मारने का। तो चंद्रगुप्त बहुत ही उत्तेजित हुआ, गुस्सा आया और उसने आचार्य चाणक्य से कहा कि फिर मेरे जीने का उद्देश्य। आचार्य चाणक्य ने कहा शांत हो जाओ, धैर्य हो जाओ, एक बार पुनः विचार करो, क्या तुम उसे दोबारा मार सकते हो या नहीं, है ना। तो इस चीज़ को मैं आप लोगों के साथ क्या शेयर करने वाला हूँ। बहुत सारे जो देश के अनेक वर्गों के लोग हैं, जैसे मैं अपने छात्रों को ले लूँ, छात्र जो IIT की तैयारी कर रहे हैं, डेट बढ़ता चला जा रहा है। जो छात्र 11th-12th में उसके रिजल्ट आने वाले हैं, उन्होंने एग्ज़ाम दे दिया। जो छात्र जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, उसके रेलवे की वैकेंसी जा रही है। जो प्राइवेट टीचर दैनिक जीवन यापन करते थे कोचिंग के सहारे, वो कोचिंग ठप पड़ा है। जो लघु उद्योग जो चलते थे वो बंद पड़े हैं। सबके मोरल डाउन है और इस समय उसे क्या करना चाहिए? तो इस समय उसी आचार्य चाणक्य की बातों को ध्यान में रखना चाहिए और हमें आईने के सामने खड़े होकर अपने आप से पूछना चाहिए। तो आप अपने आप से पूछिएगा जो आपने सोचा होगा, चाहे प्राइवेट टीचर, चाहे स्टूडेंट, चाहे कोई भी आम जनता हो, वो जिसने ये सोचा था 2020 में मैं ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा, उसके सपने थे और वो सब सपने उसके चूर होते नज़र आ रहे हैं, टूटते नज़र आ रहे हैं। तो अपने आप से ज़रूर एक बार जब सवाल कीजिएगा, ईमानदारी से सवाल कीजिएगा कि क्या ये मैं बदल सकता हूँ क्या? तो जवाब आएगा हाँ या ना, है ना। जवाब दो ही आ सकता है। क्या आप इसे बदल सकते हैं? क्या आप कैपेबल हैं कि आप इस चीज़ को जो आपने सोचा था उसे कर सकते हैं? तो या तो जवाब आएगा हाँ, या तो जवाब आएगा ना। अगर हाँ आया जवाब, ध्यान से सुनिएगा, हाँ अगर आया तो आप कीजिए। आपको जो करना, आपको लग गया कि आपके अंदर से आवाज़ आ गई कि हाँ आप कर सकते हैं, तो आप उसे कीजिए और अभी से कीजिए और अभी से शुरू कर दीजिए। मैं गारंटी देता हूँ कि आप ज़रूर कर पाएंगे। लेकिन अगर आपके अंदर से ईमानदारी से जवाब आया ना, तो आप क्या करेंगे? तो आप यहीं पे उस बातों को छोड़ देंगे, अवॉइड करेंगे। को लेके चिंतित नहीं होना, डिप्रेस नहीं होना है आपको करना क्या है? उन बातों को आप वहीं पे छोड़ देंगे, क्योंकि वो आपके बस की बात नहीं है, वो आपके हाथ में नहीं है। तो आपके हाथ में क्या है? फिर आप आगे यहाँ से क्या करेंगे? एक नया तरीके से सोचेंगे, नए शेड्यूल बनाएंगे, आप अपने लिए नया एम स्थापित करेंगे, नया शेड्यूल तय करेंगे, नए तरीके से सोचेंगे कि आप क्या अलग कर सकते हैं और आप उस पर काम करना शुरू कीजिए। ना कि उस पर सोचते रहिए पूरे दिन भर कि आप इसे क्यों नहीं कर पाए। इस चीज़ का टेंशन में आप पूरी ज़िंदगी मत गुजारिए। आप इस चीज़ पे फोकस कीजिए कि आप आगे क्या कर सकते हैं, आगे नया तरीका कैसे ढूंढ सकते हैं, आप कुछ नया कैसे सोच सकते हैं। तो जब आप अगर हाँ आया तो आप इधर चले जाएंगे और ना आया तो यहाँ पे इस चीज़ को भूलेंगे। जो आपने सोचा था, जो आपने सपने देखे थे, उसे आप यहीं पे छोड़ेंगे और आप दूसरे सपने की तलाश करेंगे, दूसरी चीज़ की तलाश करेंगे जो आप अभी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे अपने लाइफ में आप कुछ ना कुछ कर रहे होंगे और जब आप कुछ ना कुछ कर रहे होंगे तो आपको सोचने की टाइम नहीं मिलेगा। आप डिप्रेशन, अवसाद, ये सब चीज़ें आप बहुत कम। हालांकि ये सारी की सारी चीज़ें बोलने की बात है, जब खुद पे आती है तो लोग खुद भी डूब जाते हैं। लेकिन हाँ, आपको निकलना तो पड़ेगा इसमें, है ना। आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और कहानी है, एक और वाक्य है चंद्रगुप्त और चाणक्य की ही। वो कहानी क्या है कि आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त को एक मधुमक्खी और एक मक्खी दोनों पे नज़र रखने के लिए कहा था। एक दिन मधुमक्खी को ऑब्जर्व करना है, एक दिन मक्खी को ऑब्जर्व करना है। तो चंद्रगुप्त एक दिन मधुमक्खी को ऑब्जर्व किया और एक दिन मक्खी को। तो उसने बताया कि आचार्य चाणक्य, मधुमक्खी जो है बहुत दूर जाके एक फूल पे बैठा और वहीं वो बैठा रहा और उसके बाद फिर आ गया। और मक्खी के बारे में बताया कि ये जो है बहुत दूर जाके, है ना, किसी एक कचरे के ढेर पे बैठा और फिर वहाँ से वापस आ गया। तो आचार्य चाणक्य ने कहा चंद्रगुप्त से, एग्जैक्टली तुम्हें भी मधुमक्खी की तरह सोचना चाहिए, मक्खी की तरह नहीं।
मतलब क्या है कि मधुमक्खी इतने सारे जगह में से छोड़ के वो जाके अच्छे चीज़ों पे बैठती है, फूलों पे बैठती है, जबकि मक्खी इतने अच्छे चीज़ों फूल वगैरह को छोड़कर वो कचरे के ढेर पे जाके बैठती है। तो इसका अभी के जीवन से कैसे रिलेशन है? तो अभी के जीवन से हम इसे स्टूडेंट के लाइफ से रिलेट करते हैं, जो हमारे टीनेजर्स हैं या कुछ भी हैं। तो कैसे सोशल मीडिया पे नेगेटिविटी फैली हुई है और हमारे इतने सारे जो लाइफ हैं, हम इस पूरे संसार को, उस बगीचे को हम समझते हैं कि हमारा मोबाइल है। मक्खी और मधुमक्खी दोनों हमारी सोच है। अपने माइंड को इस तरह से ट्रेन करना है कि वो मधुमक्खी की तरह बिहेव करे, वहाँ से सोशल मीडिया से या जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे मोबाइल की दुनिया से एक अच्छी चीज़ों पे काम करे, अच्छी चीज़ों पे जाके बैठे, अच्छी चीज़ों से ग्रहण करे, अच्छी चीज़ों से विद्या ले, अच्छी चीज़ों से को पढ़ें और बुरे चीज़ों पे मक्खी की तरह ना रहें कि जब भी देखे तो कचरे पे जाके सब अच्छी चीज़ों को दूर कर दें, जाके कचरे के ढेर पे बैठ जाए। तो हमें अच्छी चीज़ों पे ही फोकस करना है, पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करना है, नेगेटिव चीज़ों पे फोकस नहीं करना। तो जो ये बातें थी आप भी अपने लाइफ में अप्लाई कीजिएगा। आपको बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें मिलेंगी, बहुत सारे कचरे के ढेर मिलेंगे, लेकिन आपको उनमें से पॉजिटिव ढूंढना है, तो आपको सकारात्मक रहना है। ये दिन टल जाएगा। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट कीजिए और अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक आप जो कर सकते हैं ज़रूर करें। बाय बाय।